ये लो निखिल, तुम्हारी आज तक की सैलरी। तुमने तो कभी सैलरी मांगी नहीं, तो मैंने सोचा आज तुम्हारी सैलरी क्लियर कर देती हूँ। ठीक है मैम, जैसा आप सही समझें। अरे एक सेकेंड, कहाँ जा रहे हो? कम से कम एक बार तुम्हारा चेक तो करवा ले कि तुमने कोई एडवांस या कोई ऑफ तो नहीं लिया। शिखा, बता ना। जी मैम। मैम 40,000 इसकी सैलरी के हिसाब से। मैम पर 40,000 कैसे? आप 50,000 का हिसाब लगाइए ना। तुम्हें याद नहीं है क्या तुम्हारी सैलरी 40,000 रुपये है मैम? पर मैम जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मुझसे कहा गया था मेरी सैलरी 50,000 है। मुझे लगता है ना तुमने अपना ऑफर लेटर चेक नहीं किया, उसमें क्लियर क्लियर तुम्हारी सैलरी मेंशन हुई। तो पहले जाके उसे चेक करो, उसके बाद फिर मुझसे बात करना। ठीक है मैम, अगर आपने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। नेक्स्ट। तो मैम 4 महीने के हिसाब से इसके बनते हैं 1,20,000 रुपये। और मैम उसमें तो संडे के पैसे भी कटेंगे। तुम्हें पता है ना संडे के पैसे कटते हैं? संडे? पर संडे के पैसे कौन सी कंपनी काटती है? ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं सुना। बल्कि कंपनीज में तो 2-2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे। आप इस कंपनी में मुझे 1 दिन की छुट्टी दे रहे थे और उसके भी आप पैसे काट रहे हो। एक सेकेंड, ऑलरेडी मेंशन था। अपनी आंखें खोल के अपने ऑफर लेटर को चेक करो, तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसमें एक एक चीज मेंशन की हुई है हमने। नेक्स्ट। और मैम 4 महीने में 16 संडे और इसकी 8 छुट्टियां भी आती हैं, तो उनके पैसे भी कट होंगे। पर मैंने 8 छुट्टी जानबूझ के नहीं ली थी। आपको तो पता है ना मैम, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैंने 8 दिन की छुट्टी ली थी। और छुट्टी लेने के बावजूद भी जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं वर्क फ्रॉम होम करता था। मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने काम ना किया हो। अच्छा, तुमने मुझे बताया था कि तुम ऑफ पे हो? नहीं ना, अपने मैनेजर को बताया था। तो फिर उससे बात करो इस बारे में। और क्या कहा तुमने? कि तुमने काम किया था। वो मैंने तुम्हारा काम चेक किया था, तुमने सारा काम गलत किया था। अरे उसे ठीक करने में मुझे पूरे 2 दिन लग गए थे। तो वो काम मेरे किसी काम का नहीं था। नेक्स्ट। जी मैम। तो मैम 4 महीने में इसकी 26 छुट्टियां हुई हैं। और 7 दिन तो ऑफिस में फंक्शंस थे, आपका बर्थडे था, बर्थडे की सेलिब्रेशन और सब अरेंजमेंट में टाइम लगा है, तो उन सब चीज़ों के भी तो पैसे कट होंगे। पर उसके पैसे आप लोग क्यों काट रहे हैं? वो फंक्शंस और सेलिब्रेशन तो आपकी आपके कहने पे हुए थे ना कंपनी में। मैंने तो नहीं कहा था ये सब करने के लिए। और मैं तो उन फंक्शंस में आया भी नहीं था मैम। मैंने अपने घर बैठ के काम किया था तब भी। एक बात बताओ मुझे, तुम इस कंपनी के ऑनर हो या फिर मैं ऑनर हूँ? जब मैंने पूरे स्टाफ पूरे ऑफिस को ऑफ दे रखा था क्योंकि ऑफिस में एक फंक्शन था, तो तुमने उस बीच में काम किया है, तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तुमने अपनी मर्जी से काम किया है, तो उसके तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। समझ में आए? नेक्स्ट। और मैम ऑफिस में जो चाय नाश्ता होता है और कैब सर्विस पिक एंड ड्रॉप, उसके भी तो पैसे कट होंगे इसके। मैम चाय नाश्ता तो कंपनी की तरफ से होता है ना, कंपनी उसके पैसे तो काटती नहीं है। और रही कैब सर्विस की बात, मैम जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से और भी कई सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं मेरे साथ। अगर काटनी है तो उनकी भी सैलरी काटिए ना। आप मेरी अकेले की सैलरी क्यों काट रहे हैं? आपने तो सबको पूरी सैलरी दे दी है। आप मैम ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ। ये जो कैब सर्विस होती है ना, ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए होती है, ना कि उसमें ये लिखा जाता है कि उसके पैसे हम पे करेंगे। अरे अगर हम सबको ये सर्विस देने लग गए, तो हमारी कंपनी तो 10 दिन में बंद हो जाएगी। नेक्स्ट। मैम लास्ट इसने अपने भाई के फीस के लिए आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगे थे आपसे, तो वो भी तो पैसे कट होंगे। मैंने तो कभी अपने भाई की पढ़ाई के लिए पैसे एडवांस लिए ही नहीं और किसी भी काम के लिए नहीं लिए हैं। पर आपको क्या लग रहा है मैं एडवांस पैसे नहीं लिए? आप मेरे पैसे क्यों काट रही हैं? अच्छा, तुम पैसे लेके भूल सकते हो, लेकिन मैंने पैसे दिए ना, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तुमने खुद कहा था कि तुम्हें अपने भाई का एडमिशन कराना है, और तुमने लेके गए थे और मैंने तुम्हें दिए भी थे। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। पूरा हिसाब करके बताओ इनका कितना रह रहा है। तो मैम 26 छुट्टियाँ, ऑफिस की अरेंजमेंट्स और बर्थडे पार्टीज एंड कैब एंड ऑल, इसके 1,000 रुपीज़ बनते हैं, वो आप ऐसे दे दीजिए। ये लो निखिल, तुम्हारे 1,000। ठीक है मैम, थैंक यू। एक सेकेंड निखिल, ये क्या? मैंने तुम्हें 1,000 रुपए दिए और तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो? अरे मैं मानती हूँ तुम ईमानदार हो, पर उस ईमानदारी का क्या फायदा जब सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है? अरे तुम्हारी 50,000 सैलरी है और ये तुम्हारे ऑफर लेटर में ऑलरेडी मेंशन है। उसके बाद भी हमने तुम्हें कहा कि तुम्हारी 40,000 सैलरी है, और तुम मान गए। और तुमने ऑफ भी नहीं लिया है और अपना काम सारा ईमानदारी से भी किया है। उसके बावजूद भी तुम हमारी सारी झूठी बातें मान रहे हो। अरे ईमानदार होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी के चक्कर में तुम बेवकूफ तो मत बन जाओ। अपने लिए बोलना सीखो, स्टैंड लेना सीखो।
फिर चाहे सामने तुम्हारा बॉस क्यों ना हो। पर ईमानदारी रखो, बेवकूफ़ी नहीं। सामने वाला तुम्हें बेवकूफ़ बनाए और तुम बेवकूफ़ बन रहे हो। अरे इन फ्यूचर तुम कहीं और कंपनी में काम करने जाओगे, वहाँ पे भी तुम्हें कोई ऐसे बेवकूफ़ बनाएगा और तुम बन जाओगे। नहीं ना, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं मैं उन्हें से समझाऊँ, उनका ख्याल रखूँ। तो आगे से ध्यान रखना, ठीक है? मैम देखिए, मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था, बट आप इस कंपनी की बॉस है ना, इस वजह से मुझे लगा कि अगर आप कुछ कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। बट मैं आगे से वादा करता हूँ, मैं आँख बंद करके किसी भी बात पे भरोसा नहीं करूँगा। ठीक है। और ये लो, ये तुम्हारी पूरी सैलरी, इसमें से कुछ नहीं काटा था। थैंक यू मैम। जाओ तुम भी अपना काम करो। श्योर।